दोस्तों, आज हम आप लोगों को सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से आपके सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक मंगलमय रूप हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत प्रायः शुभ अवसरों, विवाह, गृह प्रवेश या किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। व्रत में भगवान की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। पहला अध्याय, नारद जी की जिज्ञासा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। इस कथा को अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें। चलो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, कलयुग में धर्म कमज़ोर हो रहा था, पाप बढ़ रहे थे और लोग लोभ मोह में फंसकर दुख पा रहे थे। तब महर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, कलयुग के पापों से ग्रस्त प्राणियों को दुख से मुक्ति और सुख समृद्धि कैसे मिले? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, कलयुग में एक सरल और प्रभावी उपाय है, सत्यनारायण व्रत। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाला व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। इस व्रत में व्रती को स्नान करके व्रत करना, फल फूल पंचामृत, तुलसी पत्र और प्रसाद अर्पित करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगर में एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर भी भीख मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आए और बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम सत्यनारायण व्रत करो। ब्राह्मण ने विधि पूछी तो भगवान ने व्रत की सारी विधि समझाई। अगले दिन ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न धन्य और सुख समृद्धि का प्रवाह हो गया। वह हमेशा व्रत करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। तीसरा अध्याय, गरीब लकड़हारे की कथा। एक नगर में एक गरीब लकड़हारा था जो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह बहुत थका हुआ शहर की ओर जा रहा था। तभी उसने एक जगह पर लोगों को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते देखा। पूजा के बाद उसने कथा सुनी और सोचा, मैं भी यह व्रत करूँगा। अगले दिन जंगल से लकड़ी बेचकर मिले पैसों से उसने फल, गुड़, दूध और गेहूँ खरीदा और व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हुई। अब वह रोज़ अपने जीवन में भगवान का स्मरण करने लगा। चौथा अध्याय, व्यापारी और उसकी पत्नी की कथा। सुदाम नाम का एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा से सत्यनारायण व्रत किया। शीघ्र ही उन्हें एक सुंदर कन्या हुई जिसका नाम कलावती रखा। जब कलावती बड़ी हुई तो व्यापारी ने उसका विवाह एक योग्य वर से कर दिया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। जाते समय उसने भगवान से मन्नत की थी कि वापसी पर व्रत करेगा, लेकिन सफलता और लाभ मिलने पर वह भूल गया। भगवान ने परीक्षा के रूप में तूफान भेजा। उसका जहाज डूबने को हुआ। व्यापारी को अपनी भूल याद आई और उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से जहाज सुरक्षित किनारे आ गया। पांचवा अध्याय, भूल और क्षमा।
जब व्यापारी नगर लौटा तब उसकी पत्नी कलावती ने बिना पति के आने का इंतजार किए ही व्रत कर लिया। वह भगवान को अच्छा नहीं लगा और वे नाराज हुए। व्यापारी के सारा धन वैभव नष्ट हो गया और बेटी दामाद भी खो गए। दुखी होकर व्यापारी ने पुनः व्रत किया और सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान ने प्रसन्न होकर सब कुछ लौटा दिया, धन, परिवार और सुख। इसके बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि जीवन भर हर शुभ अवसर पर व्रत करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। दोस्तों, ये थी सत्यनारायण की कथा। तो अब इस व्रत का महत्व क्या है और फल क्या मिलेगा इससे, वो हम बताते हैं। सत्यनारायण व्रत करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार और कार्य में सफलता मिलती है, संकट, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मन में भक्ति, सत्य और दया की भावना आती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है वह कलयुग के पापों से बचता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो कथा का समापन यही होता है। इससे समापन प्रार्थना क्या करेंगे? हे सत्यनारायण भगवान, जैसे आपने इन भक्तों से के कष्ट दूर किए वैसे ही हमारे सभी दुख हरें, हमें सत्य के मार्ग पर चलाएं और भक्ति का भाव दें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।